हेलो दोस्तों, आज हम जिस बीमारी का ज़िक्र करेंगे वो है बकरियों की बीमारी है। उसका नाम है कंटेजस एक्थीमिया। ये बीमारी जो कंटेजस लफ्ज़ जहाँ भी आता है ना, जब भी आप लफ्ज़ सुने डॉक्टर से किसी से भी, कंटेजियस कंटेजियस मतलब ऐसी बीमारियाँ जो फैलती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं। तो ये कंटेजियस है और वायरल बीमारी है। कंटेजियस एक्थीमिया जो है, अब सिंधी में या उर्दू में इसका नाम मेरे जहन में नहीं है, पर इसका जो है अंग्रेज़ी नाम है कंटेजियस एक्थीमिया। तो ये स्किन की बीमारी है। सिर्फ ये ज़ख़म होते हैं, खुरदरे ज़ख़म बन जाते हैं। पहले ज़ख़म ब्लस्टर बनते हैं, फिर खुरदरे ज़ख़म मुंह के इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा ज़ख़म होंगे, खुरदरे। और कानों पे भी होते हैं, थनों के ऊपर भी ज़ख़म आ जाते हैं, और पाँव में भी कभी कभी होते हैं। ये जो फुट एंड माउथ जो मुँह खर है उससे अलग है। मुँह खर कुछ और निशानियाँ हैं। या ज़ख़म मुँह के अंदर नहीं होते, बाहर ज़बान के ऊपर होते हैं, मुँह के ऊपर होते हैं। थनों पे भी इसके खुरन नज़र आएंगे, कानों पे भी खुरन नज़र आएंगे। और ये बीमारी जो है वायरल है। सेल्फ रिकवर मतलब ऑटोमेटिकली वो जानवर 6 से 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगर इलाज ना भी किया जाए। पर इलाज इसलिए करना ज़रूरी है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे और जानवर नुकसान होगा। और जानवर क्योंकि अगर मुंह पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो जाते हैं और उसमें मक्खियाँ बैठ जाए तो ज़ख़म और ख़राब हो जाते हैं, कभी भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसलिए भी आप एंटीसेप्टिक स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अच्छी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो अपने किसी अच्छे वेट से आप जो है रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आगे चलने से पहले मैं ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो नए हैं दोस्त, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो आगे चलते हैं कि इसमें ये बीमारी जो है फैलती कैसे है। वायरल डिजीज़ है, कहीं से भी आ सकती है। हर्ड में, पूरे बकरियों के पूरे एक झुंड में जो है ना, हर्ड में बीमारी फैल जाती है। अगर आप उसको एक जानवर बीमार हो गया, नज़र आ गया, तो उसको अलग अलग कर दें। 10-12 दिन के लिए उस जानवर को अलग कर दें। और स्पेशली जो बकरियों के बच्चे हैं उनमें इसका असर ज़्यादा होता है। उसका मुंह इतना ख़राब हो जाता है कि वो दूध भी नहीं पी सकते। और अगर दूध पीने वाले बच्चे हैं तो वो दूसरे जानवरों के थनों में मुंह मारते हैं, तो ये बीमारी इस तरह फैलती है। एक तो ज़ख्मों से फैलती है, पेशाब से फैलती है, फिर ये खुरन जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं, उससे बीमारी फैलती है। और जानवर आपस में होते हैं, उससे फैलती है। तो इस तरह वो मुख्तलिफ़ जगह पे फैलती रहती है। और अब सब दोस्तों को पता है कि वायरल बीमारी का इलाज नहीं है, पर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छी एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसका जो है दूध दूध या गोश्त का भी वो ख्याल करना चाहिए। ये कंटेजियस इस हद तक है, इसको जोनेसिस बीमारी में ये आती है। जोनेसिस वो बीमारियाँ जो जानवरों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में मुंतकिल होती है। तो ये भी जोनेसिस बीमारी है। तो अगर ख्याल एहतियात नहीं किया जाए तो इंसान के हाथों पे भी ज़ख़म हो जाते हैं। इसका भी ख्याल करना है, जानवर को अलहदा रखना है, क्वारंटाइन करना है 12-14 दिन के लिए। इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करनी है, सेल्फ रिकवर हो जाती है। और जानवर जो एक दफ़ा बीमार हो गया या एक दफ़ा इस हार्ड में आ गई, वो ठीक हो गए, तो 3-4 साल तक फिर ये जानवर इम्यून हो जाते हैं, ऑटो इम्यून हो जाते हैं। इस बीमारी से दोबारा नहीं आती। फिर 3-4 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है। फिर उस जानवर को 3-4 साल ये बीमारी नहीं लगती। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसकी कोई अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं तो ये बहुत कॉमन है, हर साल में बीमारी नज़र आती है। कहीं कहीं स्पेशली जो घिम वाले इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा घिम है, तो वहाँ पे ये बीमारी नज़र आती है। तो ये चंद वजूहत हैं, खसूसियात हैं इस बीमारी का, उसका ख्याल रखना है। स्पेशली किड्स और जो है फर जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं बकरियों के, शीप्स के, उनका ख़ास ख्याल रखना है। उनको डिहाइड्रेशन होने से बचाना है। अगर वो खा पी नहीं रहे तो उनको केयर करनी है। इस तरह आप अपना नुकसान से बच सकते हैं। बड़ी मेहरबानी।